आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स इन द टूर्नामेंट, जिसको कहा जा रहा था कि फाइनल तो खेलेगी ही ये टीम। जिस तरह से ये T20 खेलते हैं, स्पेशली ओडीआई लास्ट ईयर जो खेला गया था वर्ल्ड कप, उसके चैंपियंस भी थे। तो कोई सोच नहीं सकता था कि अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने में कामयाब हो जाएगी। इंडिया से तो वो हारे ही, लेकिन जो पहला डेंट अफगानिस्तान की वजह से पड़ा था वो शायद ज़्यादा साबित हुआ है, दर्दनाक शायद कहना चाहूँगी मैं। और पैट कमिंस कि वो स्टेटमेंट जो है ना वो हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था वर्ल्ड कप से पहले कि कौन से 4 टीम्स आपको लगती हैं जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, तो उन्होंने कहा था एक तो ऑस्ट्रेलिया है, बाकी 3 आप जो मर्जी रख रहे हैं। तो एंकर ने कहा कि नहीं, आपको क्या लगता है कि कौन सी और 3 हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा था आई डोंट केयर। देखिए, वो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी। अब कई दफ़ा ना आप अल्लाह को भूल जाते हैं, ये हमारा बिलीव है कि आप बहुत बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया 4 में होना चाहिए था उसको, मगर चूँकि जब आप एक अफ़गानिस्तान से जब हारे थे ना, तो उसके बाद इंडिया ने फिर उनको वो हाल किया था जो शायद किसी भी ऐसे लग रहा था कि एक छोटी टीम के खिलाफ। और अफगानिस्तान से भी जो हारे हैं, हमने देखा था गलतियां कितनी हुई थी फील्ड में। जब आप उन्होंने 9 चांसेस उस दिन मिस किए थे आउट करने के, जिसमें कुछ 3-4 कैचेस थे। देखें, कई दफ़ा ना आपकी बैड लक भी होती है, एक आपका दिन नहीं होता। मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शायद ये आप कह सकते हैं कि उनका शायद दिन नहीं था, मगर इंडिया के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बड़ा अच्छा चेज़ भी किया। मगर रोहित ने जो इनिंग खेल दी उसके बाद उसने तो सारा कुछ ही, उनका प्लान ही सारा ख़राब कर दिया। तो मेरे ख्याल में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ये आपको ले जाते हैं। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि यार ये क्रिकेट है, और मैंने क्रिकेट में बहुत लोगों को देखा है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को हारते देखा। आप इंग्लैंड को देखें, पिछले वर्ल्ड कप में कितनी बड़ी टीम थी। खैर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, मगर बैड लक आपकी का, वैसे इंग्लैंड के किसी एक प्लेयर का कोई एक बयान नहीं है। नहीं, मैं उस पर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी बैड लक होती है ना, मुहतात रह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। जब आपकी बैड लक होती है ना, तो बड़ी बड़ी टीमें भी उस टूर्नामेंट में आपको ऐसी लगती हैं कि यार ये इस टीम को तो क्या इसका हाल हो गया। बांग्लादेश या जो अभी यूएसए को ले लें, उनसे नीचे आपको नज़र आती हैं। आप सोच सकती हैं कि यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी? नहीं सोच सकती थी। तो ये क्रिकेट बड़ी अजीब गेम है, फ़नी गेम है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। जी भाई, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स, और हमने देखा जो इससे पहले 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी अगले राउंड में नहीं जा सके थे। इसमें अगले राउंड में गए, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने गलत किया? ठीक है, उनका दिन गलत था, क्रिकेट ऐसी गेम है, ऑन द गिवन डे जो अच्छा खेलेगा, लेकिन टीम से एज अ होल भी तो कुछ गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ तो हुई हैं उनसे, इसमें तो कोई नहीं है। और पहली चीज़ ये कि ये बैड लक नहीं है। जिस तरह हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे ना, पहले राउंड से बाहर हो रही थी कि जी बैड लक हो रही है, बारिश हो रही थी, ये हो रही थी। अब जिस तरह अगर पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ, हम कहेंगे जी बैड लक हुई। बैड लक नहीं हुई, बुरी क्रिकेट खेल लिया आप, ठीक है ना। हारे तो बाहर हुए हो ना। जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो बाहर हुआ है, ये अफगानिस्तान से भी हारा है, इंडिया से भी हारा है, हार के बाहर हुआ है। बैड लक नहीं, आपने बुरी क्रिकेट खेल ली है, ठीक है। तो लोग एक तो अपने जहन से ये करेंगे कि जी, ये जहन से निकाल लेंगे कि जी बैड लक हुई है इनके साथ, कि जी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम थी। आप एक मैच में आप 200 करते हैं, और अगर अगले मैच में आके आप अपनी अगली इनिंग्स में आके सही नहीं करेंगे तो 0 पे भी आउट हो सकते हैं। तो हर मैच है ना वो नया है, ठीक है ना, हर टूर्नामेंट नया है। जी भाई, ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने उतना कंपेटिटिव नहीं समझा था अफगानिस्तान को। नहीं, ये फिर आपकी गलती हुई ना कि आप मिसरीड करके, बास टाइम आप पिच मिसरीड कर देते हैं, बास टाइम आप बॉलर को मिसरीड कर देते हैं, बास टाइम आप टीम को करते हैं। तो आपने अगर उनको मिसरीड किया, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में भी ये इनसे मैच जीत गए थे, लेकिन वो उसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे ख्याल में तो हिस्ट्री में वैसी इनिंग्स नहीं खेली गई होगी। उस पोजीशन पे से किसी ने 200 कर दिया आके एक टांग के साथ, क्योंकि जी लंगड़ाया जा रहा था, वो भी छक्का मारता था, नीचे गिर जाता था, फिर खड़ा होकर छक्का मार के फिर नीचे गिर जाता था। वो रिजवान को देखा हुआ था, रिजवान से सीखा ये उसने। नहीं, वो वाकई तकलीफ में लग मेरे ख्याल में वो हमारे अल्लाह ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा। तो वो एक है ना देना। दूसरी चीज़ है, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, अच्छा खेलती है, लेकिन आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है ना। तो आपने जो
हम सारी सेलिब्रेशन की बात करें, अफगानिस्तान की सेलिब्रेशन की, सारों की, हम इंग्लैंड की सेलिब्रेशन की नहीं बात करें। इंडिया भी कर रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा, इंग्लैंड भी कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा। ये भी सेलिब्रेशन है उनकी कि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे ना शुरू में जी 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 कि जी ये हार जाएंगे और ये रन रेट और ये, हाँ। आप अपने पे फोकस करें ना, आप दूसरों पे फोकस क्यों कर रहे हैं? और जिस तरह पैट्स कमिंग ने स्टेटमेंट दी थी, आप देना उनका माइंड जरा लगाओ कि जी किधर था उनका। उनको लग रहा था कि हम तो थ्रू हैं, हमें लेकिन तो कोई उसका नहीं हरा 50% का ना, जो 50% स्टेटमेंट थी वो सही थी। सिर्फ यही गलत हुआ ना वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। बाकी उसने कहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सेमीफाइनल में पहुंचता है। तो वाकई उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन पहुंच रहा है। ये वाली स्टेटमेंट उसकी सही थी। हाँ, बाद वाली सही ये हो गई। वाला पार्ट उसका सही था, पहले वाला पार्ट उसका गलत हो गया। सो जिस टाइम आप है ना, ये सबक है उनके लिए भी और हम सारों के लिए भी कि जिस टाइम आप बड़ा बोलते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो फिर ये है कि जी आप ऐसी जगह से पकड़े जाते हैं कि जिस तरह आप इंग्लैंड को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे थे आप सोच रहे थे कि मैनिपुलेट कि करेंगे, जी हम है ना रन रेट स्लो करेंगे, हाँ। तेज करेंगे। ठीक है। आज उसी रन रेट पे ये बैठे थे। नहीं, बांग्लादेश से इंडी expect कर ये रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो एक बैलेंस टीम थी ना, उसने ये बयान दिया कि चौथी बाकी 3 कौन सी होंगी। आप मुझे बताओ, हमारे लड़कों ने बयान दिए थे इस पे कि हमें इस पे समझ अगर नहीं बात आ रही करना- कि हम ये वर्ल्ड कप नहीं, कैसे उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने के तो दिए ही नहीं। जीतने के दिए थे, वो तो दूर रह गई बात। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम पैट कमिंस के कुछ बयान और दीगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के कुछ बयान जो वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने दिए थे उस पर बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी हमारे भी प्लेयर्स ने कुछ बयान दिए थे, मैं चाहूंगी कि हम दोनों जो लेजेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे उनकी राय ज़रूर तलब की जाए। मोहम्मद आमिर जो कि बहुत अरसे के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका वर्ल्ड कप पे जाने से पहले एक बयान आया था। उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसी वजह जो आप लोगों को पता हो, मुझे तो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीत के वापस ना आए, तो कोई ऐसी वजह? अच्छा, हमें ना उसने पूछा था हमारे से कि जी कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से हम हार जाए, तो हमने बताई नहीं किसी ने कोई। तो वो उसने इस तो चीज़ कसूर पे था, हमारा है। इस चीज़ पे था। लेकिन ये कि जी कोई भी जिस टाइम टीम जाती है, इसको हम बड़े बोल में नहीं काउंट कर सकते। ये थोड़ा सा ज़रा हो गया कि ये ज़रूर कहना चाहिए था कि जी हम जीतने कोशिश के लिए करेंगे। जा रहे हैं, कोशिश करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ये किसी भी इवेंट में जाते हुए कोई बंदा ये कहे कि जी हम, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि जी हम किस तरह हम हारेंगे, कोई वजह या नहीं है। कोई वजह नहीं है, वो बयान नहीं बनता। तो वो ज़रा थोड़ी सी हार्ड वर्ड है ये। क्योंकि बहुत सारी इसमें- वजूहात नजर आई फिर इसमें- हमें जिसकी वजह से नहीं हारे तो जीते। सिर्फ इसमें- वजूहात ही नज़र आई, बाकी और कुछ नहीं नज़र आया। बहुत सारी बन गई। इसमें इंजी देखो, हर कैप्टन जो होता है ना, उसकी जी। कोशिश होती है कि वो अपनी टीम को ना उसका मोराल हाई करने के लिए वो ऐसे बयान देता है। पर प्लेयर्स का बयान देना, मेरे ख्याल उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए थी, एक दफ़ा अपनी टीम को ज़रूर देख लेना चाहिए था कि क्या हमारी टीम का कम्बिनेशन ऐसा इंदी है भाई कि ने हम, बताया तो है, देखिए हमने ही नहीं बताई वजह। अगर हम बताते कि नहीं combination हमने ही तो सही नहीं बहुत है। बताई, बाद हम में तो बताई, पहले हम नहीं तो बताई। थक के बता के कि कम्बिनेशन नहीं है, हमारी टीम का कोई कम्बिनेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल इनको जाने से पहले खुद को भी एक दफ़ा देखना चाहिए था कि क्या हमारी टीम का कम्बिनेशन ऐसा है कि हम जो बयान दे रहे हैं वो देने चाहिए कि नहीं। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा था कि बहुत वादे कर लिए हैं, अब हमने अब जो है ना उनको डिलीवर करने का टाइम है, अब हम खाली हाथ नहीं आएंगे, अब हम जीत के आएंगे। देखिए मेरा ख्याल वो शायद थोड़ा अभी छोटा है, उसको इस चीज़ की, चूँकि जज्बाती है ना, वो फास्ट बॉलर थोड़े जज्बाती होते हैं, तो वो मेरा ख्याल जज्बात में बह गया था। तो वही बात के बयान ज़रूर देते हैं, सब देते हैं, सब टीमें देती हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं। मगर एक दफ़ा ज़रूर जाने से पहले ना अपना कम्बिनेशन जब भी जाए ना, अपनी टीम का ज़रूर देखें, मुहासिबा क्या कर लें हम अपना। इस टीम के साथ वहाँ तक जा सकते हैं। सेमीफाइनल फाइनल की दूर की बात है, हम जी। तो आगे अगले राउंड में नहीं जा सके। और मुझे उसकी याद है रीज़न जब हम हमारी लोगों कम्बिनेशन ही कोई नहीं सलीम था। भाई, जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था, मुझे याद है आप फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कॉन्फिडेंट थे कि यूएसए जैसी टीम से हम नहीं हार सकते। देखें यूएसए की तो एक ऐसी टीम थी ना, उसके खिलाफ तो मेरा ख्याल आपकी लोकल कोई बैंक की टीम ना कोई भी हारे। नहीं सोच सकता था जी। देखें ना, मगर जब आप बैंक की टीम का भी कोई कम्बिनेशन होगा ना, जी जी जी। आप प्रॉपर टीम के साथ जाएंगे, कोई मिडिल ऑर्डर होएगा, कोई ऑल राउंडर खिलाएंगे, जब आपके पास होगा नहीं
तो अच्छा